Define filter. A filter is a system. It refers to a system or algorithm that modifies the characteristics of a digital signal. They are used to extract, enhance the components of a signal based on their frequency, amplitude और phase property. Types of filter में हमारे पास लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर है. लो पास फिल्टर is basically used to it allows frequency below a specific cut off frequency और इसमें हम लोगों के पास हमेशा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो अबव फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो अटेन्यूएट होती हैं. उसके बाद हाई पास फिल्टर है हमारे पास. हाई पास फिल्टर में हम अलाउ करते हैं इट अलाउज अबव अ स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. हाई पास फिल्टर में हम लोगों के पास बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और लो पास फिल्टर में अटेन्यूएशन के लिए हम लोगों के पास होती है above the cutoff frequency. Band pass filter में band pass filter passes a specific range of frequency centered around a central frequency. इसमें हम लोगों के पास बैंड विड्थ के आउटसाइड जो भी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई हुए हैं उन्हें हम attenuate करते हैं. Band stop filter attenuates a specific range of frequency while allowing frequency outside the notch to pass through. It is used to remove interference और unwanted frequency components. ये unwanted frequency components के लिए हम use करते हैं ताकि उनको हम remove कर सकें. इसके बाद question is the time domain parameters for a filter. तो सबसे parameters for a filter में step response और overshoot. Step response हम लोग के पास a good step response indicates that the filter settles quickly and smoothly to its फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू विदाउट सिग्निफिकेंट ओवरशूट और ऑसिलेशन. ये हमारे पास गुड है. और बैड में वी कैन ऑलवेज सी के सिग्नल डिस्टॉर्शंस हो सकती हैं, इनपुट चेंजेस हम लोगों के पास हो सकती हैं और इनस्टेबिलिटी होगी फिल्टर के बिहेवियर में. उसके बाद हमारे पास है ओवरशूट में गुड अगर हम देखें तो लो और निग्लिजिबल. ओवरशूट इज डिज़ायरेबल एज इट इंडिकेट्स द फिल्टर आउटपुट क्लोजली, matches the desired response without significant deviation or transient effects. Bad में it can lead to signal distortion, ringing भी हो सकती है and instability in the filter's output. Linear phase है हमारे पास. linear phase में हम लोगों के पास जो good है that linear phase is considered beneficial as it ensures all the frequency component of the input signal एक्सपीरियंस द सेम फेज शिफ्ट. इसमें हम लोगों के पास जितने भी इनपुट सिग्नल हैं उन सब में सेम फेज शिफ्ट आता है. दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन एप्लीकेशन वेयर फेज कोहेरेंस एंड सिग्नल आर क्रिटिकल. बैड में हमारे पास नॉन लीनियर फेज रिस्पॉन्सेज में फेज डिस्टॉर्शन आ जाती है क्योंकि थ्रू ओवर हम लोग का जो फेज शिफ्ट है वो एक जैसा रहता है. तो अगर हम इसका बैड बिहेवियर देखें तो फेज शिफ्ट में वेरिएशंस आ जाएंगी. उसके बाद द फोर्थ क्वेश्चन आर व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स फॉर अ फिल्टर. फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर फॉर अ फिल्टर आर रोल ऑफ रिपल इन पास बैंड एंड पुअर स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन. रोल ऑफ में अ गुड रोल ऑफ refers to the rate at which a filter's frequency response decreases from pass band to the stop band. Ripple में we have a minimal और negligible ripple होता है पास बैंड में, जिसका मतलब है कि हमारा मैग्नीट्यूड relatively कंसिस्टेंट रहता है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी डिजायर्ड रहती है. पुअर स्टॉप बैंड अटेन्यूएशन में हम लोग के पास इट रेफर्स टू द फिल्टर एबिलिटी टू इफेक्टिवली सप्रेस फ्रीक्वेंसी आउटसाइड द डिजायर्ड पास बैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन अवर सिग्नल. सबसे पहले हम लोगों ने अपना सिग्नल डिफाइन किए. x इज इक्वल्स टू 0, रेंज है हमारे पास 1 से 40 के. उसके बाद क्योंकि हमने इसे टाइम डोमेन में प्लॉट करना है तो फिगर की हम लोगों ने कमांड यूज़ की है. एंड आफ्टर दैट वी हैव अवर सब प्लॉट की कमांड, स्टेम की कमांड यूज़ की है. वी हैव गिवन द टाइटल सिग्नल इन टाइम डोमेन, x लेबल, y लेबल. उसके बाद हम लोगों ने इसमें FFT यूज़ किया है, दैट मीन फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है. मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के लिए वी हैव अवर given function absolute of x. सब प्लॉट स्टेम की कमांड हम लोगों ने टू प्लॉट अवर गिवन मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. उसके बाद सब प्लॉट की अगेन हम लोगों ने यूज़ की है. क्योंकि हम लोगों ने FFT यूज़ किया था तो उसके लिए हम लोगों ने स्टेम की कमांड यूज़ किया. दिस इज़ अवर गिवन आउटपुट. ये सिग्नल इन टाइम डोमेन, देन इट्स मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और फिर सेम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हम लोगों ने देखा है. इन द सेकेंड पार्ट वी हैव द सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम लोगों के पास सिर्फ रेंज चेंज है. रेंज चेंज हो गई है, दैट मीन्स हम लोगों ने 0 की भी रेंज चेंज कर दी और x की भी रेंज चेंज कर दी है. सिर्फ इसमें हम रेंज चेंज करेंगे और बाकी एज इट इज़ हमारे पास सेम
पहले वाला ही कोड यूज़ किया है इसमें. सो दिस इज़ अवर गिवन कोड. उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें भी सिंपल रेंज गिवन है. रेंज चेंज हो गई है, सिर्फ रेंज चेंज करेंगे और बाकी एज इट इज़ सेम जो हम लोगों ने ऊपर कोड यूज़ किया था वही कोड हम इसमें भी यूज़ करेंगे. और सेम कोड यूज़ करने के बाद ये हम लोगों की इसके पास आउटपुट आ गई है. सो दिस इज़ अवर डिजायर्ड आउटपुट, सिग्नल इन टाइम डोमेन और फिर सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. ये हम लोग के पास इसकी आउटपुट आ गई है. सो दिस इज़ अवर गिवन output of this task is based from 121 to 161. We just change the value of 1 to x in this code and our this is our given output. Here my pass given output and this is the given output. And the last one is this task. In this part it is also same as above. We define the function of x, zeros, 1, range is 1 to 161. First of all we have our signal x and then we add noise to the signal. Then we define the moving average filter. After that we use the command of figure. Subplot 311 we use the command of stem. We give the title x label and y label. उसके बाद we have used the and then we have used FFT. After that we have our this output. First is filtered signal in time domain, second is magnitude time domain, and the third one is filtered signal in frequency domain. In this we have given tabs that is equals to 11. We have simply 11 टैप सिमेट्रिकल हम लोगों ने बनाना है जो कि मूविंग एवरेज फिल्टर ऑन सिग्नल नॉइज पे हो. सबसे पहले x इज इक्वल्स टू जीरोस 1 से 161 ये हम लोगों के पास गिवन है. सेम हम लोगों ने ऊपर वाला कोड यूज़ करना है, उसको स्टिमुलेट करने के बाद ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी. नाउ वी हैव 25 टैप. इसमें सिर्फ टैप का नंबर चेंज कर देंगे और बाकी से सेम गिवन कोड जो ऊपर यूज़ किया था वो यूज़ करेंगे तो हमारे पास दिस इज़ अवर गिवन आउटपुट. ये आउटपुट आ जाएगी. टास्क 3 वी हैव टू रिपीट एग्जाम्पल 7.2. so this is our example 7.2 with 7 tap, 17 tap, 51 tap and 101 tap. Observe the frequency domain parameters. इसका कोड देखते हैं तो दिस इज़ अवर गिवन कोड. इसमें n है हम लोग के पास नंबर ऑफ टैप. सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ 800 और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ 8000, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ 800. इसमें डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया टू डिस्प्ले अवर फिल्टर कोफिशिएंट्स. वी हैव देन द ट्रांसफ़र फंक्शन यूजिंग द फिल्टर कोफिशिएंट्स. उसके लिए वेरिएबल यूज़ किए हैं. ट्रांसफ़र फंक्शन यूज़ किया है टू सिंबॉलिक फॉर्म फॉर इक्वेशन मैनिपुलेटर. डिस्प्ले द ट्रांसफ़र फंक्शन इन सिंबॉलिक फॉर्म, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया है. देन द डिफरेंस इक्वेशन किया है. आफ्टर दैट ये हम लोगों के पास कंप्यूट एंड प्लॉट मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. फिगर की कमांड यूज़ की है एक्स एंड वाई लेबल टाइटल. उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी पॉइंट करनी है तो हम लोग वो गिवन कर देंगे. उसको गिवन करने के बाद डिज़ायर्ड जो पॉइंट्स हैं उन पे हम लोगों के पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. तो उसके लिए हम लोगों ने ये कमांड यूज़ की है, स्टेम की कमांड यूज़ की है. एंड वी हैव ऑल्सो यूज़ द कमांड ऑफ होल्ड ऑन. इसके बाद ये हम लोगों के पास आउटपुट है. दिस इज़ अवर गिवन आउटपुट फॉर 17 टैप और ये इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ गई है. दिस इज़ नेक्स्ट में हम लोगों ने 51 टैप में यूज़ करना था. जस्ट चेंज द नंबर ऑफ टैप और बाकी सब हम लोगों के पास सेम ही रहेगा. सिर्फ टैप का नंबर चेंज कर देंगे और सेम कोड यूज़ करेंगे. तो दिस विल बी अवर आउटपुट. ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा और इसी के साथ ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ गया है. यहाँ पर ये जो हम लोगों ने मार्क किया था ऊपर के हमें डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसीज़ पे चाहिए, तो ये जो मार्क आ रहा है ये उन फ्रीक्वेंसीज़ पे आ रहा है जिन पे हम लोगों को कोई एक मार्क चाहिए था या जहाँ पर हम चाहते थे कि प्लॉट शो. आफ्टर दैट वी हैव अवर 51 टैप कोफिशिएंट. 51 टैप के लिए इसमें सिंपल नंबर ऑफ टैप्स हम लोगों ने चेंज कर दिए हैं और उसके बाद ये हम लोग के पास आउटपुट आ गया. दिस इज़ अवर आउटपुट और ये इसका मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है. इन द पार्ट बी वी हैव टू अप्लाई द फिल्टर इन द पार्ट ए और उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व करनी है चेंजेस इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन वाइल वेरिंग द नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स फॉर द फिल्टर. तो इसमें हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सेम है. वी हैव गिवन द टाइम. उसके बाद हम लोगों ने 3 सिग्नल लिए हैं, उन तीनों को ऐड किया है. फिगर हम लोगों ने यूज़ किया है सब प्लॉट, प्लॉट, टाइटल, एक्स लेबल एंड वाई लेबल. उसके बाद हम लोगों ने ओरिजिनल सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में पहले प्लॉट किया एंड देन वी हैव टू अप्लाई FIR फिल्टर विद वेरिंग नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स. तो यहाँ पर हम लोगों ने NFFT यूज़ किया है
एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिज़ाइन एंड अप्लाई FIR फिल्टर। तो उसके लिए हम लोगों ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दी है, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देने के बाद वी हैव अप्लाई अवर फिल्टर टू अवर, जो हम लोग के पास गिवन सिग्नल था उसके साथ अप्लाई करने के बाद दिस इज़ अवर गिवन आउटपुट। ये हम लोग के पास जो आउटपुट है वो आ गया 17 टैप्स के लिए। आफ्टर दैट वी हैव अवर फोर्थ टास्क। जो हमारा फोर्थ टास्क था वो ये था कि एग्जाम्पल 3.7.3 को हमने रिपीट करना है 7, 13, 51 एंड 10 टैप के साथ। तो ये हम लोगों के पास अगर इसका हम कोड देखें तो दिस इज़ अवर गिवन कोड। ये सेम हम लोगों ने कोड यूज़ किया है इसमें, लेकिन हम लोगों ने हाई और लो फ्रीक्वेंसीज दी हैं, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और बाकी नंबर ऑफ टैप्स इज इक्वल्स टू 7। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है हम लोगों के पास लो नॉर्मलाइज्ड एंड हाई नॉर्मलाइज्ड। उसके बाद हमने फ़िल्टर कोफिशिएंट्स किए हैं, प्लॉट किया है उसको। इसमें हम लोग के पास ट्रांसफ़र फंक्शन टू सिंबॉलिक फॉर्म फॉर इक्वेशन मैनिपुलेशन सिस्टम भी यूज़ किया। डिस्प्ले द ट्रांसफ़र फंक्शन इन सिंबॉलिक फॉर्म, हमने ट्रांसफ़र फंक्शन को यूज़ सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ किया है ट्रांसफ़र फंक्शन। उसके बाद दिस इज़ आफ्टर टाइटल वगैरह देने के बाद एक्स लेबल एंड वाई लेबल देने के बाद दिस इज़ अवर डिज़ायर्ड आउटपुट। ये हमारे पास जो आउटपुट है वो आ गया। सो दिस इज़ अवर गिवन प्लॉट। उसके बाद लास्ट है हम लोगों के पास पार्ट बी। इसमें भी हम लोग सेम यूज़ करेंगे, जस्ट हम लोगों ने जो टाइम है उसको चेंज कर दिया है और जो कोफिशिएंट्स है उनको वेरी किया है। ये सारा सेम ऊपर यूज़ जो हम लोगों ने कोड किया था वही यूज़ किया, और उसके बाद दिस इज़ अवर गिवन आंसर। ये हमारे पास गिवन